हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशाल होंगे। आपको मेरी तरफ से राधे राधे और मेरे लड्डू बाबू की तरफ से भी राधे राधे। आप सब अपने जीवन में खुशखुशाल रहें, यही उम्मीद करती हूँ। और यहाँ हो रही है शुरुआत बारिश के साथ। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब इतना ठंडा मौसम हो गया है कि रात भी हम लोग जो है ना सिर्फ पंखे लगाकर सोए हैं। हम मतलब पंखा चलाकर ही सोए थे, कूलर बिल्कुल भी नहीं चलाया। और इतना ठंडा मौसम हो रहा था ना, क्या ही बोलूँ। और जब बारिश होती है ना तो इस घर का व्यू जो है ना वो तो बहुत ही शानदार लगता है। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये बिल्कुल ग्रीन हाउस जैसा फील देता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। और मैं और नूर भी खिड़की में खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब कभी कभी होता है ना बैठ कर यहाँ पर जैसे ऐसे मौसम में चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, उस तरह का कुछ मौसम हो रहा था यहाँ। गाइस आई चाय बनाने से पापा कह रहे चाय बना दे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे आप। देखो और यहाँ इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि आपने सुना है, क्योंकि ऊपर शेड डली हुई है ना तो आवाज़ डबल आती है। और कई बार तो मैं भी डर जाती हूँ आवाज़ सुन के। और जब ओले पड़ते हैं ना तो बहुत ही तेज़ ही आवाज़ आती है यहाँ पर। नूर बारिश के मज़े लेते हुए कहाँ बैठी है। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस, देखो। खिला दो एक बिस्किट। थैंक यू। अब यहाँ पर जो है चाय वगैरह बना दी थी इसके पापा के लिए। स्पाइसेस वाली चाय है, इसमें तुलसी इलायची वगैरह अदरक वगैरह सब डाल करके जो है मैंने बनाई है। 2-3 बॉयल दिया है इसमें, अच्छे से इसको मैंने काढ़ लिया था। बहुत ही मतलब अच्छी लगती है उनको चाय, जब वो घर पे बनवा के पीते हैं तो अच्छा स्पाइसेस डाल के। आए नहीं पूरे क्या तो बचा दिए, जितना खाते हैं ना उतना लेते हैं बेटा। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब बनाने वाली हूँ मैं चावल। तो यहाँ बनेंगे वेज पुलाव। तो उस दिन भी मैंने वीडियो जब डाली थी तो मुझे कमेंट आया था, दीदी रेसिपी शेयर ज़रूर करना। तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, शॉर्ट में ज़रूर जाके देखना आप। यहाँ पर देखिए मैंने आलू और गोभी को कट कर लिया है, चावल भिगो दिए हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने मिर्ची फ्राई करने बॉयल करने रखी है। यहाँ पर बनाएंगे हम लहसुन वाली चटनी। ऑलमोस्ट पानी हो गया, सबसे पहले मैं बनाती हूँ चावल, उसके बाद बनाऊंगी मैं चटनी। और यहाँ ले रही हूँ मैं लहसुन को छीलते हैं फटाफट से। गाइस यहाँ पे लहसुन छील लिया है, मतलब इसको करते हैं साइड पे। अब धोते हैं हाथ और फिर चढ़ाते हैं चावल, क्योंकि चावल लड्डू बाबू को भी खिलाने हैं। तो गाइस देखिए मैंने इसमें मसाला कर दिया, गोभी और आलू डाल दिए हैं। बस चावल डालेंगे इसके अंदर, सीटी लगाएंगे और हो जाएगा हमारा चावल रेडी। उसके बाद करूँगी मैं चटनी की तैयारी, क्योंकि चटनी में लहसुन है। तो अभी ये वाला जो भोग है चावल का मुझे लड्डू बाबू को खिलाना है। तो इसमें नो लहसुन नो प्याज कुछ भी नहीं है, इसलिए सिंपल बन रहा है। तो इसीलिए इसको हम छेड़ेंगे बाद में, इसको बनाते हैं पहले। और गाइस जल्दी मेरे सिस्टर का कॉल आ गया था, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने इसके पापा को ऑलमोस्ट दे दिया था चावल। तो आपको कुकर में चावल कम लग रहा होगा। फिर बाद में यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया था, नूर और नूर के पापा खा चुके थे, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी चाय। मैंने सोचा इतनी देर चाय पक जाएगी और मैं उतनी देर में जो है अपना लंच जो है वो फिनिश कर लूँगी। थोड़े से चावल मैंने लिए थे, तो बस मैं बैठ गई थी अंदर खाने के लिए। बस फिर शाम की वीडियो बनाई थोड़ी सी, उसमें मैंने इस टाइम बज रहे थे गाइस 6। और उसके बाद ना 3-3:30 बजे के बाद वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि नूर को भी सुला दिया था। तो उसके बाद वीडियो रह गई। फिर जब उठे मुँह हाथ धोया, बर्तन वगैरह जो थे किचन के वो थोड़े बहुत क्लीन कर लिए। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं मुँह हाथ धो करके पूजा करने, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया गाइस, अब 2 टाइम नहाने नहीं बनता। तो इस टाइम शाम के टाइम जो है अपना मुँह हाथ धो करके पूजा करने लग जाते हैं यहाँ पर आकर। फिर उसके बाद जो था भाई चाय वगैरह का लड्डू को भोग लगाना था, चाय का दूध का जैसे भी होता है वो बस भोग लगाना रहता है। कभी मीठे का भोग, कभी नमकीन का भोग, जैसी जो उनकी इच्छा होती है उस हिसाब से उनको जो है भोग लगा दिया जाता है। बस यहाँ पर जो है चाय वगैरह मैंने बना तो दी थी पूजा करने से पहले, बस हल्की सी थोड़ी सी गर्म कर रही थी उसको। तो बस वही गर्म वगैरह करके कि मैंने बाबू को और नूर को
और हम तीनों ने जो है चाय वगैरह ले ली थी। गाइस मैंने इसको बोला मुझे बेटा आधा गिलास पानी पिला दे, इसने मुझे पानी नहीं पिलाया। अभी मुझे कोई भी काम बोलेगी ना मैं नहीं करूँगी बस। सॉरी मामा। वहाँ जा पहले सामने, फिर तो माफ़ करूँगी, जो मैं बोलूँगी वो करेगी। तू जा सामने बैठ, उठ उठ, बैठ, उठ। मैं माफ़ नहीं करूँगी। चल जा, माफ़ किया तुझे। और गाइस उसके बाद हम लोग जो है खाना वाना मैंने बना लिया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उसका भी वीडियो नहीं बनाई पाई। मतलब कल ऐसा हुआ ना, कुछ वीडियो रह गई, इसलिए जो व्लॉग बना वो छोटा बन गया। क्योंकि कल कुछ लोग क्या गेस्ट आ गए थे, साथ वाले जो हमारे रहते हैं ना, उनकी मम्मी वगैरह आ गए थे। वो रूम वगैरह की बात थोड़ी उन्होंने करनी थी, तो उस बीच में जो मेरी वीडियो है वो रह गई। क्योंकि इसके पापा भी थे, और जब इसके पापा घर पर होते हैं तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है, उनके फ़ोन्स आते हैं, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ घर में रह कर के। तो बस उसके बाद वहाँ झांकियाँ निकल रही थी, क्योंकि विसर्जन के दिन शुरू हो चुके हैं। कोई 5 दिन के रखते हैं, कोई 6-7 दिन के रखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है। बस यहाँ पर जो है हम आ गए थे, आरती वगैरह शुरू हो गई थी। यहाँ पर आरती वगैरह ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुँच गए थे सीधा घर। गाइस जस्ट आए हैं अभी, और हलवे का प्रसाद बटा था आज फटाफट से। बस 9-10 हो गया है, लेट हो गई थी आज जो है आरती, क्योंकि आज झांकी वगैरह निकलनी थी वहाँ से, तो इस चक्कर में जो है आरती लेट हो गई थी। और आज से बस झांकियाँ वगैरह शुरू होगी है। कोई लोग कल विसर्जन करेंगे, कोई परसों करेंगे, मतलब जैसे 5 दिन के 7 दिन के इस हिसाब से जैसे रखे हुए हैं सब ने। तो बस गणपति जी इतने दिन के लिए जिनके घर आए होंगे, घर सूना उनका कर गए होंगे, आंगन मोहल्ला जो भी है। बहुत दुख लगता है जब वो चले जाते हैं और घर खाली खाली हो जाता है। जैसे अब घर में कोई सदस्य रह रहा हो, इतने दिन से वो चला जाता है तो घर खाली हो जाता है ना एकदम से, उसी तरीके की फीलिंग आती है। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी जब वो चले जाएंगे तो इतना खाली खाली सा हो जाएगा, रौनक मेला लग जाता है। और कुछ नहीं, भगवान के आने से करने को तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हो सकती है, मिल बांट के कर सकता है इंसान, लेकिन आजकल भाईचारा रहा नहीं है कहीं पर भी, सब अपने में मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। तो गाइस अब आई हूँ, बस चेंज करेंगे। और सब्ज़ी बना गई थी, आलू के चिप्स बना रही थी जल्दी मैंने दिखाया नहीं है। और बस अब सिंपल आलू के चिप्स बनाए हैं मैंने, और कुछ नहीं ज़्यादा उसमें किया। और अब बनाऊँगी, आटा गूँधने जाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और उन्होंने नेल पेंट लगाया है, दिखाओ ऐसे करके, दिखाओ ऐसे करके, ऐसे, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं नूर के नेल। बस नज़र लगवा लेगी आज। इसकी कुछ देखी नहीं आपने, हेयर स्टाइल देखो मेरी बेटी का, ये देखो, ए है बड़ा अच्छा लगा आज, बड़ा अच्छा लगा इसको। और ना मैं इसको बोलती हूँ कि मैं तेरी डिफरेंट तरह की हेयर स्टाइल कर दूंगी, बट ये करवाती नहीं है। कहेगी मम्मी नहीं, मैं करने को होती तो करवाती नहीं है, और जो बच्चे मांगते हैं उनके माँ बाप करते नहीं हैं। चले गए, मिलते थोड़ी देर में। बस यहाँ आ गई थी किचन में, और जो सब्ज़ी थी वो मैं ऐसी गैस को ऑफ़ करके चली गई थी, क्योंकि आरती में जाना था। वापस आई हूँ तो मैं वो मिक्स करके चला रही थी उसको, जो ऑयल था वो थोड़ा नीचे को बैठ गया था। फिर मैंने आ कर के यहाँ पर गैस ऑन किया, सब्ज़ी को थोड़ा सा पहले गर्म किया, फिर उसके बाद जो है धनिया मैं काट कर यहाँ डाल रही हूँ। धनिया को काट कर डालने के बाद ना सब्ज़ी को थोड़ा पकाना चाहिए, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी कच्ची स्मेल आती है धनिया की सब्ज़ी में, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो उससे कच्चापन होता है ना, जो थोड़ा सा सब्ज़ी या दाल कुछ भी है वो गर्म करने से ना निकल जाता है। बस यहाँ धनिया वगैरह डाल दिया था, और यहाँ मैंने ना गरम मसाला भी डाला था उससे पहले, मतलब उसके बाद में वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, भूल गई थी इस टाइम पे डालना, तो फिर मैंने बाद में वो डाल दिया था। बस उसके बाद जो है मैंने तवा वगैरह है वॉश किया, रोटी बनानी थी क्योंकि, और अभी इस टाइम बज रहे थे 9:30, तो मैंने सोचा पहले आटा नीड कर लेती हूँ, फिर फटाफट से जाके चेंज करके आऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। क्योंकि बाल वाल भी खुले हुए ना, आटे वाटे में चले जाते हैं कई बार, खुले हुए बाल होते हैं तो मैं बहुत कम होता है कि मैं बाल खोल के रोटी बनाऊँ।
तो फिर बस आटा जो गूंद लिया था उसको थोड़ा सा नीड करना बाकी रह गया था, तो बस उसको नीड वगैरह किया मैंने। और यहाँ पर ये पत्तों के ऊपर ना मैं ये स्टॉल्स भी डाल के रखती हूँ, जिससे कि ना डस्ट वगैरह उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि खिड़की सामने ही आपको पता है हवा वगैरह चलती है तो डस्ट बहुत जल्दी आती है घर के अंदर। और यहाँ नूर मेरे से बातें कर रही थी, मम्मा ये मम्मा वो, तो मैं इस टाइम आ जाती है, मुझे बोलती है मम्मा स्टोरी सुनाओ आप कोई, तो मैं ढूंढ ढांड के कोई ना कोई स्टोरी जब वो सुना देती हूँ इसको, तो खुश हो जाती है उसी में ही। अभी भी मैं यहाँ पर इसको स्टोरी सुना रही थी पेंसिल वाली, जो एक जादुई पेंसिल होती है ना, जो एक बच्चे को मिलती है, एक कार्टून आता था, वो स्टोरी मैं इसको सुना रही थी यहाँ पर। बस चेंज वेंज कर कर आ गई हूँ। सबसे पहले बाल बांधे, हैंड वॉश किया और बस फिर वापस से आ गई थी मैं किचन में। सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी क्योंकि नूर ने खानी थी इस टाइम रोटी, तो मैंने कहा गरम गरम बनाऊँगी और बेटा गरम गरम ही दूँगी आपको। तो बस वही मेरे से बातें कर रही थी, हंसी मजाक, कभी कभी एकदम से हंसने वाली बात कर देती है और कभी कभी इतना गुस्सा दिला देती है। मतलब बच्चे हैं ना, बच्चे इरिटेट करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हम ये कहें नहीं बच्चे परेशान नहीं करते, बच्चे ये बच्चे वो, तो वो झूठ ही होगा। बच्चे कभी ना कभी तो परेशान करते ही हैं, ऐसे पेरेंट्स हो ही नहीं सकते जिनको बच्चे परेशान ना करें। और 100 में से एक ही बंदा होगा वो जिनको बच्चे परेशान नहीं करते होंगे उनके, लेकिन आमतौर पे बच्चे परेशान करते ही हैं। और नूर का ऐसा है, नूर तो कभी मेरे को फ्री छोड़ ही नहीं सकती अगर वो घर में है तो। मैं अगर बेडरूम में होंगी तो वो बेडरूम में आएगी, अगर मैं किचन में हूँ वो किचन में आएगी, इवन अगर मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ ना तो ये पीछे पीछे आ जाती है वॉशरूम में भी। मम्मा क्या कर रहे हो बताओ भाई, वॉशरूम में क्या करेंगे हम, मतलब इतना कई बार दिमाग ख़राब कर देते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पर मैं उससे वही बातें कर रही थी और बहुत बातें करती है, करती रहती है, मेरा सर दुख जाता है मगर वो उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर बस मैं उसको वही स्टोरी सुना रही थी कि ऐसे ऐसे करके भी होती है स्टोरी। तो कहती मम्मा ऐसा तो नहीं होता कि भी जो चीज़ें बनाएं वो ही आ जाए। मैंने कहा वो एक शो है बेटा, बच्चों के मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है। तो बस वही बातें बूतें में इससे कर कर रोटी बनाई। इसके पापा को कॉल किया था तो इसके पापा ने बोला हाँ बना लेना। ऐसा है क्योंकि अब आप पूछोगे रोटी भी पूछ के बनाती है, ऐसे नहीं बनाती। तो मैं बता दूं आपको, इसके पापा कई बार रोटी खाते हैं रात को, डिनर करते हैं घर में, कई बार नहीं करते हैं। और ऐसा होता है उनका काम ऐसा है, आपको सबको पता है ड्राइविंग करते हैं वो, तो कई बाहर होते तो वो खा लेते हैं, या उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा है कि जब वो होते हैं बाहर तो वो लोग खा लेते हैं। तो इसलिए उनको पूछना पड़ता है कि रोटी बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो बस उसके बाद नूर को खाना दे दिया था, मैंने भी खा लिया था। तो गाइज़ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।